वेलकम टू स्कूल चले हैं मनोज सर के साथ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर में से हम उन महत्वपूर्ण तिथियों और केंद्रों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे जो कि प्रश्न पत्र की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो पहले हम जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 इंपॉर्टेंट सेशन जो कि 1920 में 2 हुए थे और एक 1927 में हुआ था। तो ये सीबीएसई काफी इसको इंपॉर्टेंट लेता है और ये पेपर में आता ही है लगभग। तो आज हम पढ़ते हैं इसके बारे में। पहले हम पढ़ते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के बारे में, जो कि पहला सेशन मैप की दृष्टि से अगर हम देखें तो जो इंपॉर्टेंट है वो है 1920 में कैलकाटा सेशन, जो कि सितंबर में हुआ था। और इसे हम जानेंगे कि भारत में कैलकाटा है कहां पर। तो कैलकाटा जाने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि कैलकाटा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो भारत में एक राज्य है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, जो कि ये है यहाँ पर सिक्किम के जस्ट नीचे से शुरू हो जाता है और इसकी बाउंड्री हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ लगती है। तो इसमें ये जो राज्य हमारा बांग्लादेश है और सॉरी पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल के नीचे बे ऑफ बंगाल के साथ में कोस्टल लाइन के साथ में ही ये शहर पड़ता है कैलकाटा, जो कि आज के पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ये हमारा कैलकाटा शहर है। वर्तमान में हम इसको कोलकाता कहते हैं, पहले इसको कैलकाटा कहते थे। यहां पर ये जो जगह है, आपको यहां पर कैलकाटा ABC अगर वहां पे लिखा हुआ है या नहीं भी है तो आपको यहां पर बताना है कि कैलकाटा शहर इधर है और ये एरो और ये आपको शो कर रहा है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंट सेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो 1920 में ही हुआ था और वो नागपुर में हुआ था दिसंबर में। नागपुर जाने से पहले, जैसे कि हमने कैलकाटा के बारे में जाना था, वैसे ही नागपुर में जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नागपुर भारत के किस राज्य में है। तो ये गुजरात है, गुजरात के जस्ट नीचे महाराष्ट्र बड़ा वाला राज्य, यहां पर ही नागपुर है। ये इधर यहां पर हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के नीचे जो महाराष्ट्र के साथ जो लगभग बॉर्डर सा लगता है, इस वाले इलाके में नागपुर होता है। यहाँ पर 1920 में दिसंबर में यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। इसके बाद हम तीसरा जो इंपॉर्टेंट सेशन है उसके बारे में जानेंगे, जो कि मद्रास में हुआ था 1927 में। अब मद्रास, जो कि वर्तमान में हम जिसे चेन्नई कहते हैं, पहले इसको हम मद्रास ही कहते थे, पुराना नाम इसका मद्रास ही है। और मद्रास जो है वो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। और ये भी आपको पता होगा, चेन्नई है ना, आपको पता होगा कि चेन्नई के साथ में कोस्टल लाइन है। उसी तरीके से मद्रास जो है ये इस जगह पर स्थित है और तमिलनाडु के साथ में जो कि बे ऑफ बंगाल के साथ इसकी जो समुद्री सीमा लगती है, यहाँ पर मद्रास है। तो आपको 3 राज्य याद करने थे, जो कि अभी हमने वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और ये अपना तमिलनाडु में मद्रास पड़ता है। यहाँ पे 1927 में कांग्रेस का एक इंपॉर्टेंट सेशन हुआ था। इसके बाद हम पढ़ते हैं गांधी जी ने जो महत्वपूर्ण सत्याग्रह किए थे, जैसे चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो इन्होंने गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया था वो किया था चंपारण में। और चंपारण हमें पता होना चाहिए कि चंपारण यूपी के साथ लगता हुआ एक स्टेट है, बिहार, और बिहार की जो इंटरनेशनल सीमा लगती है वो लगती है हमारी नेपाल के साथ। तो नेपाल के जस्ट नीचे बिहार राज्य में इसकी बाउंड्री से लगता हुआ एक शहर हम कह सकते हैं चंपारण। यहाँ पर गांधी जी ने सत्याग्रह किया था किसानों के लिए। उसके बाद अगला जो सत्याग्रह किया था गांधी जी ने, वो खेड़ा सत्याग्रह किया था। और खेड़ा सत्याग्रह, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, नागपुर महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र के जस्ट ऊपर हमने बताया था कि यहाँ पे गुजरात पड़ता है। तो गुजरात में ये जो जगह है, इसकी जो कोस्टल लाइन है, अगर हम इस सीध में ऊपर जाते रहेंगे तो यहाँ पर बीच में ही गुजरात के यहाँ पर है हमारा खेड़ा जो जगह है, यहाँ पर गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। ये एरो है और इससे आप एकदम ही समझ सकते हैं कि खेड़ा किस तरफ है। यहाँ पर सत्याग्रह हुआ था। इसके बाद अगला सत्याग्रह जो किया था अहमदाबाद मिल वर्कर्स के लिए किया था गांधी जी ने, और वो भी लगभग खेड़ा के आसपास ही किया था। तो ये हमने अभी खेड़ा यहाँ पर दिखाया था, ये कोस्टल लाइन के जस्ट ऊपर। इसके थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे और हल्का सा लेफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर है अहमदाबाद शहर, गुजरात का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक यहाँ पे मूवमेंट हुआ था अहमदाबाद। तो 3 हमारे हो गए सत्याग्रह मूवमेंट्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट प्लेस हैं, जो कि सीबीएसई अक्सर
पूछता ही है। तो 6 तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट। सीबीएसई कैसे पूछता है कि जैसे सपोज करो यहाँ पे ए लिखा है ना, और बोल दिया कि भाई अहमदाबाद मिल वर्कर जो मूवमेंट्स था उसको आप दिखाइए, जो ए यहाँ पे साइन है ये कौन सा शहर है, इस तरीके से दिखा देगा। या फिर इसके नीचे जो अभी हमने खेड़ा पढ़ा है वहां पे ए लिखा है या बी लिखा है, उस तरीके से आपसे पूछेगा कि एक खेड़ा जो गुजरात में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन उसके बारे में पूछ लेगा, या फिर जो भी हमने मद्रास या फिर अभी हमने नागपुर सेशन के बारे में पढ़ा, तो इस तरीके से वो पूछ लेगा। बस आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि ये सेशन कहाँ हुआ था या सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, उसका रीजन क्या था। इसके बाद हम पढ़ते हैं अमृतसर के बारे में। अमृतसर में एक इंपॉर्टेंट जगह है जलियांवाला बाग, जहां पर कि 1919 में जनरल डायर के नेतृत्व में यहाँ पर गोलियां चलाई गई थी काफी, और काफी लोगों को, बूढ़े जवान बच्चों को, सभी को मार दिया गया था। तो वहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि अमृतसर में, और अमृतसर है भारत के पंजाब राज्य में, और पंजाब का जो बॉर्डर लगता है वो पाकिस्तान से लगता है। तो ये हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान एक स्टेट कंट्री है, सॉरी। तो पाकिस्तान के साथ सटा हुआ ये ऊपर लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे जो राज्य है ये पंजाब है, और पंजाब में पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ में ही हमारा अमृतसर शहर है। यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आपसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूछेगा या अमृतसर के बारे में पूछेगा तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सिविल डिसओबीडियंस गांधी जी ने किया था, और सिविल डिसओबीडियंस से पहले गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, तो उसकी यात्रा की थी दांडी यात्रा। तो दांडी गुजरात राज्य में पड़ता है, और ये जो हमारा बॉर्डर है इसके पास में, कोस्टल लाइन के पास, क्योंकि समुद्र के आसपास ही नमक बनता है, उसके तटीय किनारे के पास। तो यहाँ पर ये जो जगह है ये दांडी नामक जगह है गुजरात में, और यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन से जस्ट पहले यहाँ पर नमक कानून तोड़ा था। तो अभी हमने 8 बिंदुओं के बारे में, महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पढ़ा है। तो आशा है आपको इसमें काफी सूचना मिली होगी और आपको इसका फायदा होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इसका फायदा मिले। अगर आपको कुछ कहना इस वीडियो के बारे में, या फिर नया वीडियो किस कॉन्सेप्ट पे आना चाहिए, तो उसके बारे में आप कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच।